Hello everyone, welcome to all of you on this channel. In this video we are going to discuss chapter number 3rd of class 9th NCERT science and our topic is what is an ion। एक आयन जो है वो क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। सो लेट्स डिस्कस द टॉपिक। कंपाउंड्स composed of metal and non metal contains charged species। तो जो कंपाउंड मेटल या नॉन मेटल के बने होते हैं या जो यौगिक धातु और अधातु के बने होते हैं उन वो चार्ज्ड स्पीसीज या अवेशित कुछ कणों को कंटेन करते हैं। यानी कि जो मेटल और नॉन मेटल के जो कंपाउंड है वो चार्ज्ड स्पीसीज के बने होते हैं एंड द चार्ज्ड स्पीसीज आर नोन एज आयंस। और उन्हीं चार्ज्ड स्पीसीज को हम आयंस बोलते हैं। Ions may consist of a single charged atom or a group of atom that have a net charge on them। यानी कि जो ions हैं या तो उनमें एक सिंगल एटम हो सकता है जो चार्ज्ड हो या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं और इस वजह से उन पे कुछ ना कुछ नेट चार्ज होगा। एन आयन कैन बी नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज्ड। एक जो आयन होता है वो तो या तो उस पर क्योंकि वो चार्ज स्पीसीज होते हैं या तो उस पर नेगेटिव चार्ज हो सकता है या फिर उस पर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। अ नेगेटिवली चार्ज्ड आयन इज कॉल्ड एन एनायन। तो जो चार्ज्ड नेगेटिवली चार्ज्ड होगा जो आयन उसको हम एनायन बोलेंगे एंड जो पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा उसको हम बोलेंगे कैटायन। टेक फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। तो इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर पॉजिटिवली सोडियम आयंस एंड नेगेटिवली चार्ज्ड क्लोरीन आयंस। यानी कि इसमें क्या होगा NaCl में सोडियम जो आयंस होंगे वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होंगे और क्लोरीन जो आयंस होंगे वो नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस होंगे। अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज इज नोन एज पॉलीएटॉमिक आयंस। यानी कि एक एटम्स का ग्रुप जिसके ऊपर चार्ज है तो उसको हम बोलेंगे पॉलीएटॉमिक आयंस। वी शैल लर्न मोर अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ आयन चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 में हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं आयनिक कंपाउंड किस किस एलिमेंट से मिलके बने हुए हैं, रेशियो बाय मास इनका क्या है। कैल्शियम ऑक्साइड तो दो चीज़ों से बना है, ये दो एलिमेंट से बना है। पहला तो है कैल्शियम और दूसरा है ऑक्सीजन। रेशियो बाय मास 5:2 कैसे आया? जो कैल्शियम है उसका एटॉमिक मास होता है 40 एंड जो हमारा ऑक्सीजन है उसका मास होगा 16। तो यहाँ पर 40:16 अगर हम इसको कट करें तो 8×2 = 16, 8×5 = 40। तो रेशियो बाय मास का कितना हो गया 5:2। यानी कि कैल्शियम अगर 5 प्रेजेंट होगा तो ऑक्सीजन 2 प्रेजेंट होगा। ठीक है। उसके बाद मैग्नीशियम सल्फाइड। मैग्नीशियम सल्फाइड में मैग्नीशियम और सल्फर एलिमेंट्स होंगे। रेशियो बाय मास होगा 3:4। तो जो सल्फर है जो मैग्नीशियम है उसका एटॉमिक मास होता है 24 और जो हमारा सल्फर है उसका मास होता है 32 यू या 32 AMU। तो इसको हम काटेंगे तो 8×4 = 32 और 8×3 = 24। तो ये हो जाएगा 3:4 के रेशियो में प्रेजेंट। देन हमारा सोडियम क्लोराइड जिसमें सोडियम और क्लोरीन एलिमेंट्स होंगे। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23U और जो हमारा क्लोरीन होता है उसका होता है 35.5। तो रेशियो बाय मास इनका कुछ कटेगा नहीं तो ये सेम का सेम ऐसे ही रह जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है राइटिंग केमिकल फॉर्मूलाज। केमिकल फॉर्मूले को हम कैसे राइट करते हैं। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज अ सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। यानी कि हम सिम्बल्स की फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट करें कि उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है तो उनको सिम्बल्स की फॉर्म में लिखना इज कॉल्ड केमिकल फॉर्मूला। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स कैन बी रिटन ईजिली। तो हम डिफरेंट कंपाउंड्स के केमिकल फॉर्मूला को बहुत ही ईजिली तरीके से लिख सकते हैं। फॉर दिस एक्सरसाइज वी नीड टू। तो इस एक्सरसाइज के लिए हमें क्या करना होगा, वी नीड टू नो द सिम्बल्स एंड कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स। हमें पहले तो सिम्बल्स पता होने चाहिए कि किस एलिमेंट को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा हमें ये पता होना चाहिए कि वो एलिमेंट के साथ कैसे कंबाइन करता है या कितने कैपेसिटी या कितनी वैलेंसी उस एलिमेंट के पास होती है ताकि वो किसी दूसरे एलिमेंट से कंबाइन कर जाए। द कंबाइनिंग पावर
और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। तो कंबाइनिंग पावर या फिर कैपेसिटी, उसको हम तीसरे नाम से बोलते हैं वैलेंसी, यानी कि उसकी कितनी वैलेंसी है या कितनी कंबाइनिंग पावर है या कितनी कैपेसिटी है कि वो दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन हो जाए। वैलेंसी ऑफ एन Valency can be used to find out how the atom of element will combine with the atoms of other element to form a chemical compound। तो वैलेंसी से हमें ये पता चलता है कि हमारे पास जो एटम है वो किसी अदर एटम के साथ या किसी अदर एलिमेंट के एटम के साथ वो कैसे कंबाइन होगा ताकि वो एक केमिकल कंपाउंड की फॉर्मेशन कर सके। द वैलेंसी ऑफ एन एटम कैन बी थॉट एज हैंड्स और आर्म्स ऑफ दैट एटम्स, यानी कि वैलेंसी को हम ये भी बोल सकते हैं कि वैलेंसी का मतलब है कि उस एटम के कितने हाथ या कितने उसकी बाजुएं हैं ताकि वो किसी और के साथ वो हैंडशेक कर सके या किसी और को होल्ड कर सके। ह्यूमन बींग्स हैव 2 आर्म्स, जैसे कि हम लोगों के पास 2 हाथ 2 बाजुएं होती है, इसी तरह जो ऑक्टोपस है उसके पास 8 जो है ऑक्टोपस को मतलब कुछ इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मान लो इसके जो है टोटल 8 आर्म्स है। इफ़ वन ऑक्टोपस हैज़ टू कैच hold of a few people in such a manner that all the 8 arms of octopus and both arms of humans, all the humans are locked। तो अगर हमें मान लो कि हमें ऑक्टोपस को पकड़ना है तो उसकी कितनी टांगे हैं, 8 उसकी टांगे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, और हमारे पास अगर हम एक बंदे को यहाँ पर एक खड़ा करें तो उसके पास कितने हाथ हैं, 2 हाथ, तो वो दोनों हाथों से इसकी दोनों टांगे पकड़ सकता है। फिर हमें एक बंदा और चाहिए जो इसकी दोनों हाथों से दोनों टांगों को पकड़ सके, तो 2 बंदों की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। अब हमें इन दोनों को पकड़ने के लिए कोई थर्ड पर्सन भी चाहिए और इन दोनों को पकड़ने के लिए हमें कोई फोर्थ पर्सन भी चाहिए, यानी कि एक ऑक्टोपस को पकड़ने के लिए हमें कितने ह्यूमन चाहिए, 4 ह्यूमन हमें चाहिए। तो इस तरीके से कि एक जो ऑक्टोपस है वो कितने ह्यूमंस के साथ कंबाइन कर पाता है ताकि उसके ह्यूमन बीइंग के भी दोनों हाथ खाली ना रहे और ऑक्टोपस की कोई भी लेग खाली ना रहे। तो ये हमारे पास फॉर्मूला इस तरीके से बनता है। हाउ मैनी ह्यूमंस डू यू थिंक द ऑक्टोपस कैन होल्ड, तो कितने ह्यूमन एक ऑक्टोपस को होल्ड कर सकते, तो 4 ह्यूमंस। रिप्रेजेंट द ऑक्टोपस विद ओ, ऑक्टोपस को हमें ओ से रिप्रेजेंट करना है और ह्यूमन को हमें एस से रिप्रेजेंट करना है। कैन यू राइट द फॉर्मूला फॉर दिस कॉम्बिनेशन, तो OH4 इसका फॉर्मूला आपके सामने होगा। और सब्सक्रिप्ट, ये सब्सक्रिप्ट होता है जो इसके नीचे लिखा होता है, तो उसको वो है यहाँ पर 4। ये इंडिकेट कर रहा है कि ह्यूमन नंबर ऑफ ह्यूमंस हेल्ड बाय ऑक्टोपस, की एक ऑक्टोपस ने कितने ह्यूमंस को कवर अप किया या एक ऑक्टोपस को पकड़ने के लिए कितने ह्यूमंस की रिक्वायरमेंट यहाँ पर होगी। द वैलेंसी ऑफ सम कॉमन आयंस आर गिवन इन टेबल 3.6, कुछ एलिमेंट की यहाँ पर वैलेंसी आपकी टेबल में दी हुई है। वी विल लर्न मोर अबाउट वैलेंसी इन नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर में हम कुछ और के बारे में भी और एलिमेंट की वैलेंसीज के बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो यहाँ पर वैलेंसी दी हुई है आपके सामने, वैलेंसी 1, 2 और 3। जिस एलिमेंट की वैलेंसी 1 है तो यहाँ पर वो गिवन है। नेम ऑफ एलिमेंट, नेम ऑफ आयन और सिंबल, नॉन मेटेलिक एलिमेंट और सिंबल, पोलेटोमिक आयंस और सिंबल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इन्हीं को हमें देख के या इन्हीं को थोड़ा रिवाइज करके हमें जो केमिकल फॉर्मूलेस है वो बनाने हैं। जैसे कि सोडियम है उसकी 1 वैलेंसी है, पोटेशियम हैज़ 1 वैलेंसी, सिल्वर हैज़ 1 वैलेंसी, कॉपर हैज़ 1 वैलेंसी, मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव से हम रिप्रेजेंट करते तो मैग्नीशियम की 2 वैलेंसी है, कैल्शियम की 2 वैलेंसी है, जिंक हैज़ 2 वैलेंसी, आयरन हैज़ 2 वैलेंसी, कॉपर हैज़ 2 वैलेंसी, एल्यूमिनियम आयरन हैज़ 3 वैलेंसी। इसी तरीके से जो नाइट्राइड है या फॉस्फेट है इट हैज़ 3 वैलेंसी। तो सिमिलरली हम यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं। नाउ द रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो वाइल राइटिंग ए केमिकल फॉर्मूला आर एज फॉलोज, तो हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है जब भी हम केमिकल फॉर्मूलाज को राइट करते हैं। तो वो रूल क्या क्या है, सबसे पहला रूल क्या है, द वैलेंसी और चार्जेस ऑन एटम आयन मस्ट बैलेंस, यानी कि जो वैलेंसी है या फिर चार्ज है दोनों आयंस पे बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं हो कि किसी एक पे वैलेंसी चार्ज 2 है दूसरे पे 1 है, तो दोनों के चार्ज जब बैलेंस होंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तभी हमारा जो केमिकल फॉर्मूला वो एग्जैक्ट बनेगा।
वाइल अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल द नेम और सिंबल ऑफ मेटल इज रिटन फर्स्ट। अगर एक कंपाउंड के अंदर आपके पास मेटल और नॉन मेटल दोनों है तो आपको मेटल का जो नेम है वो आपको पहले राइट करना होगा और देन आपको नॉन मेटल का जो नेम है वो राइट करना होगा। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्साइड, तो हम पहले कैल्शियम इज अ मेटल, तो हम पहले मेटल का नेम राइट करते हैं, देन हमने राइट किया ऑक्साइड, ठीक है, जो कि एक नॉन मेटल है। उसके बाद सोडियम क्लोराइड, जिसमें सोडियम पहले आएगा क्लोरीन बाद में, आयरन सल्फाइड, कॉपर ऑक्साइड एक्सेट्रा। Whereas oxygen, chlorine, sulfur are non-metals and are written on the right side, whereas calcium, sodium, iron and copper are metals and are written on the left side. तो पहले हम मेटल का नेम राइट करेंगे, देन हम नॉन मेटल का नेम राइट करेंगे। उसके बाद इन अ कंपाउंड फॉर्म्ड विद पॉलीएटॉमिक आयंस, अगर एक कंपाउंड के अंदर पॉलीएटॉमिक आयंस फॉर्म हो रहे हैं, द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द compound is indicated by enclosing the formula of ion in a bracket and writing the number of ions outside the bracket। मान लो कि Mg और OH, तो OH हम मान लेते हैं कि इसकी वैलेंसी है 1, यहाँ पर वैलेंसी है Mg की 2, Mg की वैलेंसी 2 होती है। तो अगर हम इसका फॉर्मूला राइट करें तो हमें क्या करना होगा, Mg की मल्टीप्लाई करनी होगी हमें 1 के साथ और OH की मल्टीप्लाई करनी होगी हमें 2 के साथ। तो हम इस तरीके से राइट नहीं कर सकते, हमें क्या करना होगा, ब्रैकेट लगा के 2 राइट करना होगा, ना कि हम बिना ब्रैकेट लगाए, तो इस तरीके से हमारा गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें जो है इस तरीके से हमें राइट करना होगा ब्रैकेट के अंदर OH2। इन केस द नंबर ऑफ फुल एटॉमिक आयंस इज 1, अगर यहाँ पर होता OH MgOH मान लो, तो यहाँ पर हमें 1 राइट करने के लिए हमें ब्रैकेट की रिक्वायरमेंट नहीं थी, हम सिंपल MgOH भी लिख सकते थे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है NaOH, तो NaOH में जो OH है वो 1 टाइम्स ही है, तो हमें क्या करना होगा, सिर्फ NaOH भी हम राइट कर सकते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फॉर्मूला ऑफ कुछ सिंपल कंपाउंड्स हम देख लेते हैं। द सिंपल कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट आर कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड। जो 2 अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बने हो उनको हम बोलते हैं बाइनरी कंपाउंड्स। वैलेंसी ऑफ सम आयंस आर गिवन इन टेबल 3.6, तो वैलेंसी ऊपर की टेबल में हमने देखी है अभी 3.6 टेबल में। यहाँ पर इस वैलेंसी का यूज़ करके हमें क्या करना है, हमें ये कुछ फॉर्मूलाज राइट करने हैं, कंपाउंड के फॉर्मूलाज हमें बनाने हैं। While writing the chemical formula for compound, we write the constituent elements and their valencies as shown below। तो हमें कुछ इस तरीके से राइट करना होगा, हमें कंपाउंड जो है एलिमेंट हमें अलग अलग राइट करने होंगे, देन उनकी वैलेंसी राइट करनी होगी, देन वी मस्ट क्रॉस ओवर द वैलेंसी ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स। तो हमें क्रॉस जो है वैलेंसीज मल्टीप्लाई करनी होगी और हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास है हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड होता है हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर बना होता है, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1 और क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। तो ये आपको 3.6 जो ऊपर टेबल थी वहाँ से आपको पता लग जाएगा। तो हाइड्रोजन को हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है और क्लोरीन को भी हमें 1 से, तो HCl हमारा केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड का। उसके बाद अगर हम बात करें हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन और सल्फर से मिलकर बना होता है। हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, सल्फर की होती है 2, तो हमें इनको क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज S2S। उसके बाद फॉर्मूला फॉर कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि हमारे पास क्या होता है CCl4, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। तो इसमें क्या होगा, एक तो कार्बन होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड में आपको एक तो कार्बन दिख रहा है, एक आपको क्लोरीन दिख रहा है, तो CCl आप यहाँ पे राइट कर लीजिए। अब जो कार्बन है उसकी वैलेंसी होती है 4, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1, तो आपको इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो CCl4 हमारा रिक्वायर्ड जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर बन जाएगा। फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड, अगर आपके पास मैग्नीशियम क्लोराइड है, हमें पहले जो मैग्नीशियम का सिंबल है वो राइट करना होगा, देन हमें क्लोरीन का जो सिंबल है वो राइट करना होगा। तो हम कैसे करेंगे, Mg और Cl हमने राइट किया, अब जो मैग्नीशियम है उसकी वैलेंसी होती है 2, यहाँ पर क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1, 2 प्लस और 1 माइनस, ठीक है।
तो हमें जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें माइनस प्लस को ध्यान में नहीं रखना है, सिर्फ हमें जो मैग्नीट्यूड है, डिजिट है, उन्हीं की मल्टीप्लाई करनी है। तो MgCl2, तो ये हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने ब्रैकेट क्यों नहीं लगाई, क्योंकि हमारे पास दो अलग अलग एलिमेंट थे, ये क्लोरीन इज ए सिंगल एलिमेंट। अगर हमारे पास क्लोरीन के साथ कुछ और एलिमेंट भी होता, मान लो कि क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन भी होता, तो हम यहाँ पर 2 लगाते, जो कि यहाँ इस केस में तो पॉसिबल नहीं है। Thus, in magnesium chloride, that there are 2 chloride ions, Cl negative for each magnesium ion, मतलब हर एक Mg के लिए क्लोरीन वहाँ पर प्रेजेंट है। The positive and negative charges balance each other and the overall structure must be neutral। तो यहाँ पर अगर Mg2 पॉजिटिव है तो वहाँ पर 2 क्लोरीन भी है और दोनों के ऊपर -1 करके दोनों के ऊपर -2 हो गया, तो यहाँ पर बैलेंस जो चार्ज है वो बैलेंस हो जाता है और हमारे पास ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो क्या रहता है, न्यूट्रल। नोट दैट इन द फॉर्मूला द चार्जेस ऑन द आयंस आर नॉट इंडिकेटेड। तो यहाँ पर हमें चार्जेस जो प्लस माइनस है वो हम इंडिकेट यहाँ पर नहीं करते हैं, तो हमें सिर्फ जो डिजिट है वही राइट करने होते हैं, ना कि उनके चार्जेस। कुछ और एग्जांपल हम यहाँ पर देख लेते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो एल्यूमिनियम एक तो होगा यहाँ पर, ये दूसरा एलिमेंट होगा ऑक्सीजन। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3+, जो ऑक्सीजन है उसकी वैलेंसी होती है यहाँ पर 2-। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, एल्यूमिनियम 2 और ऑक्सीजन 3। तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना था, 2 नेगेटिव, तो ऑक्सीजन है कितने, 3। तो एक के ऊपर अगर 2 नेगेटिव चार्ज है तो 3 के ऊपर कितना हो जाएगा, 6-। ठीक है, और एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी, 3 पॉजिटिव इसके ऊपर चार्ज था और एल्यूमिनियम है कितने, 2। तो यहाँ पर 2 3 जा 6 पॉजिटिव, तो 6 पॉजिटिव और 6 नेगेटिव, तो ओवरऑल जो आयन हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो क्या रहेगा, न्यूट्रल। उसके बाद हेयर द वैलेंसी ऑफ द 2 एलिमेंट आर द सेम, दोनों एलिमेंट की वैलेंसी सेम है। यू कैन अराइव, तो ये सॉरी एक अदर एग्जाम्पल है, एक बार देख लेते हैं इसको। फॉर्मूला फॉर कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम और ऑक्साइड ये हमारे पास है। कैल्शियम के ऊपर चार्ज है 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज है 2 नेगेटिव। अगर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो Ca2O2, यानी कि अगर एक कैल्शियम है तो एक ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी चार्ज को कैंसिल करने के लिए। तो हम Ca2O2 की बजाय हम इसको सिंपली राइट कर सकते हैं CaO, क्योंकि ये जो कंपाउंड है वो भी न्यूट्रल है। उसके बाद अगर हम राइट करें फॉर्मूला फॉर सोडियम नाइट्रेट, तो सोडियम का फॉर्मूला होता है Na और नाइट्रेट होता है NO3। ठीक है, तो सोडियम पर जो चार्ज होता है वो 1+ होता है और नाइट्रेट पर जो चार्ज होता है वो 1- होता है। तो हम NaNO3 ऐसे ही फॉर्मूले को राइट कर सकते हैं NaNO3। उसके बाद अगर हम बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम Ca और हाइड्रोक्साइड OH। अगर हम कैल्शियम पे बात करें तो इस पर चार्ज होगा 2 पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड आयन पे जो चार्ज होगा वो होगा 1 नेगेटिव। तो यानी कि हमें कितना चाहिए होगा, यहाँ पे 2 नेगेटिव चाहिए होगा इसको कैंसिल करने के लिए, 2 + 2 -। तो यानी कि हमें क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होगी, जिसमें Ca अगर 1 है तो OH जो आयन है वो हमें 2 चाहिए होंगे, तभी जाके जो कंपाउंड है वो न्यूट्रल कंपाउंड बन सकता है। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बन जाएगा CaOH2। नोट दैट फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज CaOH2। हमें इसको CaOH2 नहीं राइट करना है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हो जाएंगे, बट हमें क्या चाहिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही 2 टाइम चाहिए। यूज ब्रैकेट व्हेन वी हैव 2 और मोर ऑफ द सेम आयन इन द फॉर्मूला। अगर हमारे पास मोर या सेम आयन्स प्रेजेंट है तो हमें क्या करना होगा, हमें ब्रैकेट का यूज करना होगा। हियर द ब्रैकेट अराउंड OH विद सब्सक्रिप्ट 2 इंडिकेट दैट देयर आर 2 हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप जो कैल्शियम के साथ ज्वाइन होते हैं, ताकि जो कंपाउंड है वो जो है वो न्यूट्रल कंपाउंड बन सके। इन अदर वर्ड्स देयर आर 2 एटम्स ईच ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि हमारे पास यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एटम होंगे, 2 हाइड्रोजन एटम होंगे जो एक सिंगल कैल्शियम के साथ कंबाइन करेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से और कार्बोनेट CO3 होता है हमारा। सोडियम पे जो चार्ज होगा वो 1+ होगा और CO3 पर हमारा जो चार्ज होगा 2 नेगेटिव। यानी कि हमें क्या चाहिए है, यहाँ पर सोडियम हमें 2 टाइम्स चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 प्लस होना चाहिए, यहाँ पर 2 माइनस होना चाहिए, तभी तो न्यूट्रल बनेगा। लेकिन यहाँ पर 2 माइनस तो है,
यहाँ पर सिर्फ 1 प्लस ही है, इसको हमें क्या करना होगा, एक सोडियम हमें और चाहिए होगा, तो Na ट्वाइस होगा CO3। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, या फिर हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके Na2 और CO3, तो Na2CO3 हमारा जो रिक्वायर्ड कंपाउंड फॉर्मूला है वो बन जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें अमोनियम सल्फेट, अमोनियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं NH4 से, और सल्फेट होता है हमारा SO4। तो यहाँ पर वैलेंसी होती है 1 प्लस, यहाँ पर वैलेंसी होती है 2 माइनस, यानी कि 2 माइनस है, यहाँ पर 2 प्लस चाहिए, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो NH4 ट्वाइस SO4। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो है फॉर्मूला हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कंसेप्ट। थैंक यू।